खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। कल सदन में टेबल कुर्सियां चली और आज सड़क पर धरना प्रदर्शन हुआ। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी हाउस के बाहर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। आपकी मांग है कि एलजी ये बयान जारी करें कि नॉमिनेटेड सदस्य मेयर के लिए वोटिंग नहीं करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कल के हंगामे के खिलाफ राजघाट पर धरना दिया है। दो तस्वीरें, एक तरफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दूसरी तरफ राजघाट पर बीजेपी का भी धरना, यानी आमने सामने आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। कल सदन में मारपीट, धक्का मुक्की, हाथापाई सब कुछ हुआ। दिल्ली सहित देश की जनता ने भी देखा। और किसने किया? माननीय, जिनके नाम के पहले लगता है, यानी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि। और आज एलजी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का भी धरना राजघाट पर। दो तस्वीरें, एक तरफ आम आदमी पार्टी के लोग, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग, और दोनों एक दूसरे के खिलाफ में हैं। दोनों एक दूसरे के पार्टी के विरोध में बयानबाजी जारी कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। हाथों में बैनर पोस्टर्स भी लिए गए हैं। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है तो भारतीय जनता पार्टी भी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इस बीच देखें, मेयर को लेकर हंगामे के बीच भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ हमलों की बौछार कर दी है। बीजेपी प्रवक्ता ने आउटकम बजट के बहाने केजरीवाल सरकार के हर काम को पर हमला किया। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ कहा, आपको हम सुनवाते हैं। बोलने में बोल वच्चन, काम कच्चन। और तो और बर्लिन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे, लंदन बनाएंगे। आपको जानकारी होगा 132 किलोमीटर सड़क ही स्ट्रेंथन हुआ है। ये पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के काम को दर्शाता है। खुद आउटकम बजट में दिल्ली की सरकार कहती है कि हमारा जो टोटल टारगेट था, वो टारगेट कितने का था? वो टारगेट था कि हम अधिकांश सड़कों को यहां पे स्ट्रेंथन करेंगे, और जिसके लिए लगभग 39,000 करोड़ रुपीस के विषय में बात किया गया है, अगर पूरी तरह से समग्रता से देखा जाए। किंतु मात्र 30% ऑफ द काम, ये जो काम हुआ है उसका मात्र 30% काम पूर्ण हुआ है। सीसीटीवी कैमरे के विषय में तो अरविंद केजरीवाल जी डे 1 से बोल रहे हैं कि दिल्ली के कोने कोने में सीसीटीवी का कैमरा लगा देंगे, जिससे पूरे दिल्ली में कहीं भी क्राइम नहीं हो पाएगा, हर जगह हम देख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है उसमें बताया गया है कि 60% सीसीटीवी कैमरा जो हमने प्रॉमिस किया था उसका 60% लगाया है, मगर उसका केवल 50% काम करता है। जितना हमने कहा था 8 वर्षों में 60% लगाया है, मगर उसमें जो फंक्शनल है उसका 50% फंक्शनल है। आप सोच के देखिए, मतलब 1/4 भी फंक्शनल नहीं है। चलिए, तो बात हो गई दिल्ली की। अब बात बिहार की, क्योंकि बिहार में आज से जातीय जनगणना की शुरुआत हो चुकी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि इससे राज्य को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि इससे पता चलेगा कि विकास की कहां कहां जरूरत है, इसे राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू करना चाहिए। पूरे देश में केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार किया, तो अब बिहार सरकार अपने खर्चे पर ये पूरी प्रक्रिया करने जा रही है और इसकी आज विधिवत शुरुआत हो रही है। यानी कि बिहार में आज से जातीय जनगणना का काम शुरू हो गया है। और इस वक्त हम पटना में मौजूद हैं और पटना के वार्ड नंबर 27 की आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां डीएम चंद्रशेखर सिंह के नेतृत्व में यहां देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं उन्होंने ये काम शुरू कर दिया है। दरअसल 2 चरणों में जातीय जनगणना का काम जो है वो होना है। आज 7 जनवरी से ये काम शुरू हुआ है और 7 जनवरी से लेकर अगले 15 दिनों तक बिल्डिंग की लिस्टिंग की जाएगी, जो घर है उनकी लिस्टिंग की जाएगी और जो परिवार है उनकी भी जो है लिस्टिंग की जाएगी। और आप यहाँ देख सकते हैं बैंक रोड पे ये जो अपार्टमेंट है इसकी लिस्टिंग कर दी गई है। पहली संख्या इसको दी गई है 01, आप देख सकते हैं पहला नंबर है। और यहाँ से जो है इस अपार्टमेंट है, ये जो पूरा अपार्टमेंट है इसकी लिस्टिंग यहाँ पर हो गई है। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, डीएम पटना। सर, आज से विधिवत शुरुआत हुई है, पहले बताइए कितनी बड़ी ये प्रक्रिया होने जा रही है और कैसे कैसे? ये बहुत ही ह्यूज एक्सरसाइज है और इसकी तैयारी हम लोग काफी दिन से कर रहे थे। और हमारे पटना जिले में देखें तो 12,696 हमारे गणना ब्लॉक हैं, 20 लाख परिवार हैं और जिनका हमको डिटेल लेना है। तो सबका प्रशिक्षण कराने के बाद
आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। इसमें 12,696 हमारे गणना कर्मी लगे हैं और लगभग 2,000 हमारे सुपरवाइजर लगे हैं। तो आज हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट फेज हमारा 7 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा और इसमें हम लोग पहली चरण में मकान की गणना कर रहे हैं, मकान और परिवार की गणना कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड फेज जो हमारा शुरू होगा अप्रैल माह में, उसमें हम लोग बाकी जो जानकारी। जोशीमठ और अब उत्तरकाशी का वाडिया गांव जमीन धंसने और घरों में दरारों को लेकर चर्चा में है। यहां यमुना में कटान के चलते कई घरों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे गांव में रहने वाले 100 परिवारों पर पलायन का खतरा मंडरा रहा है। खौफ में जी रहे स्थानीय लोगों ने डीएम से विस्थापन की मांग की है। जोशीमठ की तरह उत्तरकाशी जिले के वाडिया गांव के लोग भी दहशत में जी रहे हैं। यहां भी यमुना नदी से कटाव की वजह से गांव के घरों में दरारें आ रही हैं, जिससे करीब 100 परिवार रात भर जागने को मजबूर है। देखिए कैसे कटान और जमीन धंसने से बिजली के खंभे गिर रहे हैं। अब ये देखिए कैसे बिजली के तारों का जखीरा नीचे पड़ा है। इस वक्त हम खड़े हैं यमुनोत्री धाम के अहम पड़ाव राना चट्टी के वाडिया गांव में। ये वो गांव है जहां पर लगातार यमुना नदी के कटाव की वजह से भूस्खलन होता चला आ रहा है। वर्ष 2013 में जो आपदा आई थी उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला और इस गांव के जहां जो है जो वाडिया गांव के नाम से ये जाना जाता है ये स्थान, और यहाँ पर जो है 100 से भी अधिक परिवार रहते हैं और लगातार वाडिया गांव के नीचे से भूस्खलन होता रहा, जिससे जो है जो आवासीय भवन है वो भी जो है खतरे की जद में आ गए हैं। शासन प्रशासन से यहाँ के ग्रामीणों ने गुहार लगाई, लेकिन अभी तक फौरी तौर पर कोई ऐसे इंतजामात नहीं किए गए जिससे कि इनके मन का भय दूर किया जा सके। जमीन धंसने से यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास बसे वाडिया गांव के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। साल 2013 की आपदा के दौरान यमुना नदी के उफान पर आ जाने से इस गांव के नीचे कटाव होने लगा था। उस समय भी निचले इलाकों के कुछ घरों में दरारें आई थी। अब यमुनोत्री धाम को जाने वाला एकमात्र नेशनल हाईवे भी धंसने लगा है। यहाँ करीब 100 परिवार रहते हैं। लोगों को अपना घर जमींदोज होने का खतरा सता रहा है। स्थानीय लोगों को डर है कि अगर समय रहते प्रशासन ने उनकी सूद नहीं ली तो उन्हें अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ेगा। गांव वालों ने डीएम से विस्थापन की मांग की है। 2013 में विषम परिस्थितियों के अनुसार गांव वाले गांव को छोड़ करके चले गए थे। इतनी भयंकर भीषण भूस्खलन हुआ था यहाँ पे और ग्राम पंचायत सभी लोगों ने मिलकर के एक फाइल ले गई थी, विस्थापन की फाइल लगी है। अभी तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया और विस्थापन नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। क्या है गांव में, आप भी यहीं के रहने वाले हैं, कितना मतलब आप क्यों डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं? हमेशा जो है जुलाई में बरसात आती है, नदी का जो है बहाव बढ़ जाता है, कटान शुरू हो जाती है और जो कटान हो रही है एनएच वाले हमेशा जेसीबी लाते, मलबा हटाते, लेकिन सुरक्षात्मक कार्य कभी नहीं किया आज तक उन्होंने 2013 से। और गांव को सारा खतरा हो रखा है। मन में भय है कि कब कितने मकान खतरे की जड़ में? सारा गांव खतरे की जड़ में है और सारा गांव के नीचे भूस्खलन हो रखा है, तो इसलिए जो है पूरा गांव खतरे की जड़ में है। उत्तरकाशी के डीएम ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा कि वो खुद हालात को मॉनिटर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर भेजा जाएगा। जी निश्चित ही अगर कहीं ऐसा सेटलमेंट जोन है तो एक रिस्क तो उससे जुड़ी हुई रहती है, पर प्रशासन उसमें प्रयासरत रहेगा कि जैसी भी आवश्यकता होगी, क्योंकि क्या स्थिति होगी कहना अभी से बड़ा मुश्किल है, पर यदि कोई परेशानी आएगी तो उसमें वैकल्पिक व्यवस्था की। अब सवाल ये है कि आखिर उत्तरकाशी के वाडिया गांव का क्या होगा? क्या शहर या गांव में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट किया जाएगा या फिर सरकार के पास इसका कोई और समाधान है?